राजीव रंजन क्योंकि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आज उनसे प्रियंका गांधी का आज जिस तरह से एंट्री, आज नामांकन वो दर्ज करने जा रही है, नामांकन भरने जा रही है, तो सबसे पहले उनके मायने यहां पर कांग्रेस के लिए, पार्टी के लिए, साथ ही विपक्ष, क्योंकि अब संसद में गांधी परिवार के ही 3 चेहरे नजर आएंगे, तो कितनी मजबूत यहां पर कांग्रेस होती नजर आएगी, आज यही समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कल शाम ही वायनाड पहुंच गई थी प्रियंका गांधी और 12:30 बजे आज दोपहर में कलेक्ट्रेट पहुंचकर वो नामांकन दाखिल करेंगी। उससे पहले एक अच्छा खासा रोड शो, यानी भव्य तैयारियां आज उनके नामांकन के लिए दर्ज की गई है। ये देखिए तस्वीरें, जैसे ही वायनाड पहुंची वहां पर बिल्कुल राहुल गांधी की तर्ज पर वहां पर आम जनता से मुलाकात करती हुई प्रियंका गांधी उसी रूप में नजर आई। तो जनता के बीच में जो उनकी पैठ है वो नजर आती है। लोकसभा चुनाव में भी वो नजर आई थी। और ये देखिए तस्वीरें वायनाड से। और बताया जा रहा है कि जिस वक्त प्रियंका गांधी नामांकन भरेंगी उस वक्त तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो उनके साथ मौजूद होंगे। तो चलिए सबसे पहले राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं। तो राजीव, प्रियंका के संसद पहुंचने से कांग्रेस को कितनी मजबूती यहां मिलती नजर आएगी? यहां पर राहुल गांधी का वायनाड छोड़कर रायबरेली को चुनना, वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारना, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पूजा, भारत की आज़ादी के बाद कमोबेश कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी खानदान के इर्द गिर्द ही रही। उसका नेतृत्व या उस पर का प्रभाव इसी परिवार का रहा जब से देखिए। और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से जो भी वय चुनाव लड़ने यानी 25 साल से ऊपर के ज़्यादा उम्र के गांधी फैमिली के अंतिम सदस्य के तौर पर अभी तक जो 25 के ऊपर है, अब वो नेहरू जी से जो सिलसिला शुरू हुआ था, नेहरू, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी, ये सारे के सारे सदस्य लोकसभा का चुनाव इस परिवार के लड़े, लोकसभा में पहुंचे। राहुल गांधी हारे, इंदिरा जी भी हारी और अब प्रियंका गांधी पहला लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, जो कि अपेक्षाकृत कांग्रेस पार्टी के लिए और गांधी परिवार के लिए सेफ सीट मानी जाती है। ये सीट उस वक्त चर्चा में आई जब 2019 का चुनाव राहुल गांधी ने अमेठी के अलावा वायनाड से लड़ने का फैसला किया और भारी अंतर से चुनाव लड़ा, जीता। इसी तरह से इस बार वो रायबरेली चुनाव जब लड़े, वायनाड सीट से वो चुनाव लड़े और भारी अंतर से इस बार भी जीते। वह सेफ सीट ये कांग्रेस के लिए है और गांधी फैमिली के लिए तो और भी ज़्यादा है। और उसी सीट से उतारने का फैसला प्रियंका गांधी को किया गया। असल में वो पसोपेश की स्थिति गांधी फैमिली के लिए ये थी कि अमेठी और रायबरेली की सीट को छोड़ना, और वायनाड ने जब अमेठी ने राहुल गांधी से मुंह फेर लिया तो वायनाड ने उन्हें संसद में पहुंचाया। तो ऐसी परिस्थितियों में रायबरेली से चुनाव लड़के वो वायनाड छोड़ दें तो वहाँ के लोगों की और वहाँ के जो उनका झुकाव था वो और जो लगाव था वो किस तरह से हो। तो इसके लिए रास्ता ये निकाला गया कि प्रियंका गांधी साउथ से लड़ें और राहुल गांधी नॉर्थ से लड़ें। नॉर्थ और साउथ की जो वैसे भी अगर आप इतिहास देखेंगी तो कांग्रेस पार्टी को और गांधी फैमिली को जब नॉर्थ इंडिया ने रुसवा किया, उस वक्त कांग्रेस पार्टी को और इंदिरा गांधी को संजीवनी साउथ नहीं दिया। चिकमंगलूर का इलेक्शन जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, चिकमंगलूर से इंदिरा गांधी जब जीत के पहुंची थी और उसी के बाद उनका रिवाइवल हुआ और उसके बाद 1980 में वो धमाकेदार तौर पर फिर वापस देश की राजनीति में आई। तो गांधी फैमिली के लिए साउथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जानबूझकर और सोच समझकर राहुल गांधी को नॉर्थ में और प्रियंका गांधी को साउथ में। केरल का चुनाव भी अब होगा इसके बाद, और केरल का चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़े जब मज़ेदार ये है कि दिल्ली में कांग्रेस और सीपीएम के लोग गलबहियाँ करते हैं, एक साथ गठबंधन की बात करते हैं, एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की बात करते हैं। और जब प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने गई हैं तो सीपीएम ने अपने एक मजबूत काडर के आदमी को, जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया है। और प्रियंका गांधी को हराने के लिए सीपीएम जी तोड़ कोशिश कर रही है। वो इसलिए कि इसके बाद जब केरल का विधानसभा चुनाव होगा तो कांग्रेस और सीपीएम में ही अब तक पिछले 50-60 वर्षों से लगातार आमने सामने की टक्कर होती रही है। तो ये कुल मिला के स्थितियाँ है
केरल के जो कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता हैं रमेश चेन्निथला, वो कांग्रेस के इस वक्त महाराष्ट्र के प्रभारी हैं और मैं इस वक्त महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में हूँ, जो कि गृह मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे का गृह क्षेत्र है। और महाराष्ट्र, चूंकि आपने सवाल तो प्रियंका गांधी पर पूछा था, लेकिन मैं चूंकि महाराष्ट्र में हूँ तो महाराष्ट्र में एक तरीके से MVA ने, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने बड़ी उबड़ खाबड़ रास्तों से चल के सहमति का रास्ता कल देर रात बना लिया। सुनने में आया है जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस न हो जाए और जब तक सीटों के बारे में सार्वजनिक तौर पर घोषणा न हो जाए तब तक अभी खींचतान बताया जा रहा है चालू है। वैसे 10-10 सीटों के अंतर पर, यानी 105 सीटों पर कांग्रेस और 95 सीटों पर शिवसेना और इसके बाद 85 सीटों पर NCP इसके लिए तैयार है। और मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी की गति कहीं हरियाणा की तरह हो सकती थी, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क है, हरियाणा में कोई शरद पवार नहीं था, महाराष्ट्र में शरद पवार हैं और कांग्रेस और शिवसेना के बीच जो सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है उसके प्रमुख रणनीतिकार शरद पवार है, जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व और यहाँ उद्धव ठाकरे से बातचीत करके सहमति का रास्ता बनाने में बहुत अपना योगदान दिया। ठीक है राजीव, एंड वी ऑलवेज एक्सपेक्ट यू कि आप पूरे प्रोग्राम के दौरान हमारे साथ रहें, तो इसीलिए मैंने शुरुआत प्रियंका गांधी से की और आगे मैं महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर, यूपी को लेकर आपसे जरूर आगे भी चर्चा करना चाहूंगी।